इस बार बढ़ गई है ज्यादा उम्मीद। हजूर पिताजी के वकील ने दे दी है बड़ी खुशखबरी। हरियाणा हाई कोर्ट से आ गया है फैसला। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का आपके अपने चैनल एनकेपी सिंह ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी के वकील ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। क्या यह बात आप लोग सुन रहे हैं? क्या यह वास्तविकता है? इस बारे में हम पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट जानकारी हम आप सभी साथ संगत को देने जा रहे हैं, इस इम्पोर्टेंट जानकारी को आप सभी साथ संगत को बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज की जो जानकारी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्या इम्पोर्टेंट जानकारी आई है इस वीडियो के माध्यम से एनकेपी सिंह ब्लॉग चैनल पर हम लेकर आए हैं, तो सभी साथ संगत को वीडियो को लाइक कर देना है और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये आज की इम्पोर्टेंट जानकारी बेहद खास होने वाली है। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी 30 दिन की पैरोल पूरी करने के बाद 26 जून को वापिस सोनाली धाम में चले गए थे और हजूर पिताजी के वकील, ऐसा नहीं हो सकता कि हजूर पिताजी के जाने के बाद हजूर पिताजी का जो वकील है जितेंद्र खुराना जी, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वे दिन पर दिन हजूर पिताजी के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी के वचनों को वे फॉलो करते हैं। जिस प्रकार से हजूर पिताजी के एक सच्चे भक्त जो होते हैं वे हजूर पिताजी के वचनों को फॉलो करते हैं, हजूर पिताजी के वकील के द्वारा भी उन्हीं को फॉलो किया जाता है। जिस प्रकार से हजूर पिताजी कानून का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हजूर पिताजी के वकील भी कानून का सम्मान करते हैं और यही कारण है कि हजूर पिताजी को पैरोल फरलो दिलवाने में भी हजूर पिताजी के वकील का पूरा हाथ होता है। इसीलिए हजूर पिताजी के वकील ने भी ये माना है कि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। सीधा सा अर्थ है कि प्रेम, अगर आप प्रेम से किसी बात को मनवाना चाहते हो, यानी कि जिस प्रकार से डेढ़ सच्चा सौदा में आप नए जीव को लेकर जाते हैं, सबसे पहले उससे आप प्रेम से बात करते हैं। आपने देखा होगा जो डेढ़ सच्चा सौदा में MSG द मैसेंजर मूवी बनी थी, उसमें भी जो गुंडे आते हैं वे घृणा के अनुभव से आते हैं, लेकिन उनको घृणा से जवाब नहीं दिया जाता। MSG द मैसेंजर के द्वारा, यानी कि हमारे सेंट MSG के द्वारा बहुत ही प्यार से उनका जवाब दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता। हजूर पिताजी भी आपने देखा होगा, अब तक जितनी भी फिल्म बनी है, कभी भी हजूर पिताजी को आपने किसी भी फिल्म में परास्त होते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हजूर पिताजी के पास सबसे बड़ा हथियार है प्रेम का, यानी कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है प्रेम का। अगर प्रेम रूपी हथियार आपके पास है तो आप बड़े से बड़े घृणा करने वाले इंसान को भी टक्कर दे सकते हो और कभी भी आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में नहीं हारोगे। उसी प्रकार से सेंट MSG सभी साथ संगत के लिए वचन भेजते रहते हैं कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होगी उतना ही तुम्हारा ज़्यादा प्रगति स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जी हाँ साथ संगत जी, सीधी सी बात है। जितने भी डेरा सच्चा सौदा से साथ संगत जुड़ी हुई है और जो भी आज प्रगति के क्षेत्र पे हैं, आपने देखा होगा उन्होंने बड़ा करने की कोशिश की है और उन्होंने इस बात को अपने जीवन में ज़रूर रखा है कि हाँ, ये मुश्किलें जो हमारे जीवन में आती है ये हमें प्रगति की ओर लेकर जाती है। सब लोग सोचते हैं बाजार में हजारों दुकानें रहती हैं लेकिन सब खाली बैठे रहते हैं, मक्खी मारते रहते हैं, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए प्रेमी भाई होते हैं उनकी दुकानों पर भीड़ लगी रहती है और लोग ये सोचते हैं कि इनकी दुकान पर ही भीड़ क्यों लगती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि डेरा सच्चा सौदा में जो हजूर पिताजी ने सभी को सिखाया है कि मुश्किलें अगर आती है तो ये हमारे प्रगति का द्वार खोलती है। मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। वे जो अपनी दुकान पर मक्खी मारते रहते हैं वे इस बात को नहीं जान पाते कि इन्होंने कितनी मुश्किलें झेली है और इन्होंने किस तरह से, कहाँ से यह बात सीखी है कि मुश्किलें अगर जीवन में आती है तो ये हमारी प्रगति का रास्ता खोलती है। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे
वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज़्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। जितनी भी सात संगत डेरा सच्चा सौदा में जाती है, उन्हें यही सिखाया जाता है कि भाग्य में से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोली थी कि आपका धर्म है कर्म करना, और फल देना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो परमपिता परमात्मा यानी मेरे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन को यही बात सिखाई थी, और यही बात हजूर पिताजी भी अपनाते हैं और पूरी साथ संगत को भी अपनाने के लिए बोलते हैं। हजूर पिताजी कर्म करते हैं, आपने देखा होगा हजूर पिताजी अपने आप खेती करते हैं। आप देख सकते हैं भले ही जेल के अंदर भी क्यों ना हो, एक इंसान जब कोई इंसान जीवन में अच्छा सुख ले रहा होता है और अचानक से वह जेल में चला जाता है तो वह टेंशन में जेल में रहने लगता है। लेकिन हमारे सेंट एमएस जी ने ये दिखाया है कि जेल में रहने के बाद भी आप किस तरीके से कर्म कर सकते हो। हजूर पिताजी ने वहाँ पर खेती की, खेती करके वहाँ पर सब्जियाँ उगाई और वहाँ पर ये साबित करके दिखाया कि इंसान को कर्म करने से कभी भी नहीं हटना चाहिए। तो अगर आप भी हजूर पिताजी की बातों से सहमत होते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दिया करें, क्योंकि हर एक खबर हम टाइम टू टाइम इस चैनल पर डालते रहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करें, लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन ऊपर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत के पास वीडियो भी पहुंच जाती है। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करने का काम करता है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, और उसमें आपकी सेवा भी कुछ ना कुछ बन जाती है, क्योंकि अच्छाई की जो चर्चा फैलाता है उसमें मालिक उनको सद्बुद्धि देता है और उनको कुछ ना कुछ सेवा जरूर देता है। सेवा के बदले क्या फल मालिक बख्श दे ये तो मालिक ही जानता है। इसीलिए ये भी एक कर्म होता है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए। इसीलिए वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इम्पोर्टेंट वचन। सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अक्ल बुद्धि विवेक रखता है कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं,
क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हां, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो, इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो। क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो, बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों-ज्यों गुणवान बनते जाओगे, त्यों-त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्मबोध, आत्मज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो। अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हां, ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे, तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें। उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है,
और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूरज से आगे कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में, 10वें द्वार में प्रवेश करती है, तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं। वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो कल्पना बना के बातें कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती हैं। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी। और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास से, चंद्रमाओं के पास से आप निकलते हैं, क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता है कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता है ये खंडों ब्रह्मांडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है,
तब पता चलता है हो मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशालकाय हैं। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां। लेकिन बताने से आपको लगता है पता नहीं झूठ है, लेकिन महसूस करोगे तो पता चलेगा सच है। पर आप टेंशन लेके वहां नहीं जा सकते। आप सुमन करने बैठो, भक्ति करने बैठो, मेरे को वो नजारा क्यों नहीं मिल रहा, उम्र पता नहीं कितनी बाकी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए। तो ये तो आपकी कमी है ना। बचपन से बुढ़ापे तक कितनी भक्ति की और कितना समय बाकी कामों में लगाया, कैलकुलेट कर लो, फिर भगवान को उलांबा दे देना। हम आपको गारंटी देते हैं ज्यादा समय दुनियादारी या शारीरिक मानसिक कामों में लगाया है। आत्मिक ज्ञान के लिए तो आपने समय ही कुछ जिंदगी के कुछ साल बनते होंगे किसी किसी के, वरना महीनों में अटके पड़े हो। कैलकुलेट कर लो, रोज का आधा घंटा तो कितने दिन लगेंगे एक दिन होने में, क्योंकि दिन तो 12 घंटे का है। सोच के देखो आप 24 दिन में आप कितना कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि 24 दिन में एक दिन बनेगा। अगर आधा घंटा आप करते हैं रोज भक्ति और घंटा करते हैं तो 12 दिन में एक। कहने का मतलब यही है कि समय कितना दिया ईश्वर को, फिर टेंशन किस बात की। बस उसकी दया मांगो, वो दया करे तो 2 मिनट में नजारे दिखा दे, उसका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि वो दया का समुंदर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमने हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, पवित्र वचनों को पढ़ा, सभी में आता है कि वो दया का समुंदर है, रहमतों का भंडार है। पर उसकी रहमत के लिए हम अपने शरीर को तो तैयार करें। कहते मूसा ने जिद की थी, नहीं ईश्वर अल्लाह मुझे तो दर्शन करने ही करने और जहरा तौर पे करने। शरीर उस काबिल नहीं बना था, जिद करता गया करता गया करता गया। राम को अल्लाह को भी आ गया कि चलो नजारा दिखाई देते हैं। कहते सुई का जो बारीक छिद्र होता है, सुई का जो बारीक तीखापन होता है, सिर्फ उतनी जगह से दर्शनों की एक झलक दिखाई और सालों साल मूसा जी बेहोश पड़े रहे, झेल ही नहीं पाए, शरीर उसके काबिल नहीं था। तो कई बार आपको जिद होती है, मैं तो जायज मांगता हूं जी, मैं तो दर्शन चाहता हूं जी, फिर मुझे क्यों नहीं होते। अरे बॉडी कागज की और आग को समाना चाहता है शरीर में, जल जाएगा ना सब कुछ। पहले बॉडी फौलाद की होनी चाहिए, वज्र की होनी चाहिए, तो ज्वालामुखी को भी झेल जाती है। उस लायक बनाना पड़ेगा और उसके लिए निरंतर राम का नाम जपना, राम नाम जप के अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है, ताकि राम जी जब दर्शन दें तो हमारा शरीर उसके काबिल हो, उसे झेल पाए, दर्श दीदार कर पाए। और ये संभव है निरंतर अभ्यास से। कहते जी रोज भक्ति नहीं होती। वैसे आप बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं आजकल का यूथ ये बोरिंग काम है, रोज ही एक चीज को बार बार दोहराना ये तो बोरिंग है। अगर आपके हिसाब से चले तो सारा ही बोरिंग है। आप रोज पोटी क्यों जाते हो, ये बोरिंग काम है, रोज ही जाते हो, क्यों जाते हो भाई। आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों करते हो, रोज एक ही चीज, ये तो बोरिंग है। रोज खाना खाते हो, लंच रोज ही लंच, ये भी तो बोरिंग हो गया ना। रोज डिनर करते हो, सारा बोरिंग। रोज नहाना, रोज कपड़े बदलना, सब बोरिंग है ना, क्यों करते हो फिर। वो तो जी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, अगर ईश्वर के दर्श दीदार करने हैं, नूरी स्वरूप को देखना है प्रभु के, तो अभ्यास रोजाना करना होगा, ताकि ये शरीर उसके काबिल बने। और जब बन गया नजारे वो आएंगे जो कहने सुनने से परे। शास्त्रनाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो बड़ी रहमत की हुई है। सुमरन अभी आपने इतना किया नहीं होता, भक्ति करी नहीं होती, थोड़ी भावना शुद्ध होती है, सेवा करते हो, हाजिरी सत्संग में लगाते हो, और परमात्मा दर्श दीदार देने शुरू कर देता है। कभी सपने में,
कभी बुलेखा पड़ गया, कभी जहरा तौर पे, कभी कैसे। वो संतों के रूप में आते हैं ताकि आपका शरीर उसको झेल सके, पर देता भगवान ही दर्शन है। फिर भी आप उनको मानते नहीं। यार यहाँ बुलेखा जा प्यासी, ऐसा हुआ तो था जरा सा, तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको रियल को बुलेखा कह दो। क्योंकि जो पीर फकीर सच्चा है, मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम उस रूप में आके दर्शन जरूर देता है। जो उसे इग्नोर मार देता है, दर्शनों में समय लग जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं ये जहरा तौर पे हुआ है, सही हुआ है, तो उसकी वो दर्शनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जल्दी जल्दी होते होते क्या पता कब नूरी स्वरूप में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी छूट शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने भक्ति भाव में राम के थोड़े से शब्द बता के किए। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से शब्द दोहराओ, शरीर को इस लायक बना लो कि मालिक जल्द से जल्द दर्श दीदार देने लगे। तो आप अमल कीजिए, भरोसा कीजिए, तो मालिक की दया में रहमत तो बरस रही है। बस देखने की आंखें बना लीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, और अपनी जिंदगी को संत पीर फकीरों के वचनों के अनुसार बनाते चले जाइए। अंदर बाहर मालिक के रहमो करम की खुशियों को महसूस करोगे, परिवार में खुशियां आएंगी, और जो नजारे, जो नशा, जो आनंद मिलेगा वो आप जाने या भगवान जाने। उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम में जो शक्ति है, उसके प्यार मोहब्बत में जो नशा है, उसका लिख बोल के वर्णन किया नहीं जा सकता। मालिक के प्यार में अलौकिक नशा है। जिस आदमी को दृढ़ विश्वास है, जिसको अपने सतगुरु मौला से सच्चा प्यार है, ऐसी मस्ती, ऐसी तरंग दिलो दिमाग पे छा जाती है जो कहने सुनने से परे है। संतों ने, पीर पैगंबरों ने मालिक के प्यार की चर्चा की है कि मालिक के प्यार में जो नशा है, जो लज्जत है, जो स्वाद है उस राम की भक्ति में, राम की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में बहुत चीजें मीठी हैं, शहद, गुड़, शक्कर, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, बहुत कुछ मीठा है। लेकिन हे राम, हे ईश्वर, तेरी मिठास, तेरे प्यार मोहब्बत की मिठास के सामने ये सब कुछ गंदगी है, तुच्छ है। इतनी जबरदस्त मिठास है। स्वाद इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जीवा का स्वाद है। हे राम, तेरी भक्ति में, तेरे प्यार में जो स्वाद है वो कहने सुनने से परे है, लिख बोल के वर्णन किया नहीं जा सकता। और यही बात इस्लाम धर्म में भी आती है। हे मालिक, तेरे प्यार मोहब्बत का एक पल, सारी जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज, एक पल, सिर्फ एक पल यानी कुछ मिनट, मालिक तेरी याद का, तेरे दर्श दीदार का वो पल, तेरे प्यार मोहब्बत का वो पल, अगर उसकी वर्णन करें, उसकी तुलना करें, तो मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और तेरे नूरी स्वरूप की वो एक झलक, तेरे प्यार मोहब्बत का वो एक पल, उन लाखों करोड़ों मटकों से अरबों खरबों गुना ज्यादा नशा देने वाला है। और यही सिख धर्म में आता है कि वाहिगुरु, हे राम, तेरी मोहब्बत का नशा कहने सुनने से परे है। पाक मोहब्बत, तेरा प्यार है वाहिगुरु, हे राम, बड़ा नशा देता है, बड़ी लज्जत देता है। गुरु नानक देव जी ने ऐसी लज्जत मियां मिठा जी को चखाई, तो जो उसको सिर्फ फकीर समझता था, सादा आदमी समझता था, वो कहने लगा, हे पापियों के उद्धार करने वाले पतित उद्धारण, हे दया के सागर, हे रहमत के मालिक, अब तो मुझे यूं लगता है मेरे रोम रोम में वाहिगुरु के नाम की अतुट लहरें चल रही हूं, यानी करंट दौड़ रहा है मेरे शरीर में, एक नशा आ रहा है, एक लज्जत आ रही है, कहने सुनने से परे है। तो मालिक के प्यार में बेइंतहा नशा है, बेइंतहा लज्जत है, लेकिन मिलता उसको है जिसका दृढ़ विश्वास है। बेपरवाह जी फरमाते, कितना भी तूफान आए, कितनी भी बरसात आए, कितना भी हवा तेज हो,
छोटे घास फूस, छोटे तिनके उड़ जाया करते हैं, पर प्रेमी जो मालिक से प्यार करने वाला है उसका तो दिल पर्वत के समान होता है। बाकी सब कुछ हिल सकता है लेकिन पर्वत नहीं हिल सकता। तो मालिक के प्यार में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। प्रेमी का दिल तो पर्वत होता है, पहाड़ की तरह होता है, यानी एक बुलंद हौसला होता है, पारे की तरह नहीं। हम आपको कई बार सुनाया करते हैं, ये सेवादार लेकी भी है, देखो पारे का जीव है, इसको कहा करते हैं पारे का जीव। इसमें पारा प्रेशर से भरता रहता है, भरता रहता है। अब तो शायद हवा है पंखे की, तो ये बेचारे रुक जाते, इतनी ताकत नहीं कि पंखे की हवा का सामना करें। तो फिर भी ये झुकते झुकते एकदम से झुकते हैं और पारा पीछे जाता तो धड़ाक से ताड़ 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 ताड़। तो यानी एक बार तो कहते मैं ये कर दूं, वो कर दूं, फलां कर दूं, और बाद में जैसे जैसे पारा ऊपर आते यूं खड़ जाते हैं, बस अकड़ जाते हैं नीचे, बस कुछ नहीं। और जब फिर गिरते हैं नीचे, चोट पड़ती है, कोई बिलबिलाते हैं, फिर राम 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 राम, फिर फटाफट 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 लग जाते हैं। तो मालिक का प्यार तो एक रस होता है। जिंदगी में यह दृढ़ संकल्प कर लो कि मालिक के प्यार को, मालिक की मोहब्बत को पकड़ के रखना है। उसके प्यार मोहब्बत ने अपने आप को पूरी तरह से पकड़ के रखना है, ताकि एक पल भी छूटने ना पाए, एक पल में भी कोई गैर का ख्याल ना आए, किसी दूसरे का। अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता है, जितना आता है आपका पल पल की भक्ति मंजूर कबूल जरूर होती है। वो कोई गलत चीज नहीं है। अगर हर पल आपको अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता रहता है, ये तो भक्ति है, ये तो इबादत है। पर कईयों का मन ये भी हो सकता है बुरा कहलाता हो कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। नहीं, यही ठीक है कि कोई भी आपका ख्याल आए, बजाय कहीं और किसी बुरे ख्यालों में फंसने के, अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता रहे, ताकि वो बुराइयों से आप बचे रहें और पल पल का सुमन दरगाह में मालिक मंजूर कबूल कर ले। तो प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन जो कर लेते हैं, तो वो मालिक का प्यार सबको बेगम कर देता है, बेगमपुर का बादशाह बना देता है। तो भाई यही सतगुरु मौला का प्यार है, उसकी मोहब्बत है। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, कोई मान बढ़ाई नहीं है। कई बार सेवादार गाने वाले गाते रहते हैं, जितना वो गाते रहते हैं उतना ही हम अपने आप को यही समझते कि नहीं हम तो भाई आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। सवाल ही पैदा नहीं हो। जितना कोई मान बढ़ाई गाएगा करेगा, उतना ही हमें अपने आप ही आता है कि हम उतने ही ऐसे अल्फाज बरतें जिसके काबिल जीव समझता है कि उसका मन होना चाहिए। इंसान को इस काबिल बना के रखे तो मालिक के काबिल बन जाता है। इसलिए भाई हम खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं। हम में कोई मान बढ़ाई नहीं। ये ऊंचा सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि एक तो होता है मनोवैज्ञानिक, हमने मनोविज्ञान पढ़ा, सतगुरु की कृपा से बहुत ग्रंथ पढ़े, अब तो टाइम नहीं लग पाता, लेकिन बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। और सभी ग्रंथों में यही मनोविज्ञान, साइंस विज्ञान का, कि बोलने वाला जब तक श्रोता को सुने ना, दिखे ना, तो हलचल मच जाती है। सिर्फ सुनता रहे, दिखे ना, तो भी एक मनोदशा होती है श्रोता की, सुनने वाले की, कहाँ है, कैसा है, कौन है, क्या बोल रहा है। तो इसलिए हमें ऊंचा बैठना पड़ता है। दूसरा कारण साध संगत। इस कलयुग में सभी पवित्र ग्रंथों में लिखा है, जो भी ओम हरि अल्लाह राम की चर्चा में कैसे भी आके बैठे हैं आप, कोई मजबूरी या किसी तरह से आप आ गए, चलो आ तो गए, सारे धर्मों में लिखा है जो राम नाम की कथा कहानी में आके बैठते हैं, अगर अमल कर लें तो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। तो इसलिए हम आपके दर्शन करते हैं। जर्रे जर्रे में मालिक है, हमें आप सब में मालिक नजर आता है, और आपको हमारे में नजर आता है, हमें आप में नजर आता है। तो ये इसलिए भी ऊंचा बैठते हैं। और कोई हमारी मंशा ना, हम किसी से अपनी तुलना करते थे, करते हैं, और ना ही कभी करने का कोई इरादा भी है। सतगुरु मौला हैं हमारे, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर, वो कर्ण करावण हार हैं। उन्होंने कहा हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो है ही नहीं, वही हैं, वही थे, वही रहेंगे, वही कर्ण करावण हार। तो भाई हम तो खाकसार हैं, हम में कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं, कोई हम अपने आप को बड़ा नहीं समझते। लेकिन हम ये गारंटी आपको दे सकते हैं, हमसे हमारा मुर्शिद कामिल सतगुरु जो भी बुलवाता है
उसने पूरा किया, कर रहा है और करोड़ों गुना बढ़ के आगे करता रहेगा। सो ऐसे मालिक दाता रहबर को कोटन कोट नमन करते हैं, कोटन कोट नमन करते हैं अपने सतगुरु मौला को, अपने दाता रहबर को। और ऐसा मान कि भगवान से भी अरबों खरबों गुना बढ़ के। सो हर मुरीद को अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु पे दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, तो ही मन रुकता है, वरना मन ये पारे वाले जीप की तरह है। जब परेशानी आती है तो फिर ताड़ ताड़ सुमरण चलता है, नहीं आती तो तन के खड़ा हो जाता है। तो इसलिए भाई सुमरण को कभी ना छोड़ो, सुमरण करते रहो। सुमरण से ही बचा जा सकता है कलयुग में। आप अपने आप से परेशान क्यों परेशान, जपो नाम, परेशानी दूर हो जाएगी। ये थोड़ा ही है कि मन के आगे हथियार डाल दो। सुबह शाम 15-15 मिनट कम से कम सुमरण करो। इतना ही किया गया, कंटिन्यू सुमरण काफी है। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे सुबह शाम कर लो तो 12:25, फिर तो कमी नहीं। पर बचनों पे पक्के रहो। ये नहीं सुमरण करते करते किसी ने हाथ लगा दिया, देख गाड़ी, दे जूता, दे चप्पल। ये कैसा राम नाम का जाप है भाई? कैसे भक्त हो जो जरा सा टच करना नहीं सहा गया? कोई पास आके बोल पड़ा तो लाल लाल आंखें दिखाता है, अरे मैं सुमरण कर रहा था तुझे पता नहीं? सुमरण कर रहा था तो क्या आसमान नीचे आ गया? तू अपने लिए कर रहा है, आत्मा के लिए कर रहा है। सुमरण की बाडी जो होती है उसको गुस्सा नहीं आया करता। जिसका 10वां द्वार खुल जाता है ना, गुस्सा नहीं आता। चाहे उसे कोई गालियां भी दे तो भी सह लेता है, वो काबिल बनता है 10वां द्वार खुलने के। ये नहीं जरा सी बात पे पूंछ टेढ़ी हो गई, घंटा कई दिन लगते हैं पूंछ सीधी होने में, फिर से जरा सी बात की इधर को टेढ़ी हो गई, फिर इधर लाने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं वो 10वां द्वार खुलता। 10वां द्वार खुलवाना चाहते हो तो जो नाम जपो, दीनता नम्रता धारण करो और सहना सीखो, सहना। कबीर जी की बात आपको सुनाया करते हैं। उसके पास इब्राहिम अदम नाम का बादशाह आया था और आपको पता है, ये लंबी चौड़ी बात नहीं सुनाएंगे कि उसको जब उस पर गंदगी डालेगी तो जब लोई ने कबीर जी को कहा कि कबीर जी मुझे तो ये अब पहले 6 साल जो 6 महीने लगता था वैसा अब 6-12 साल के बाद लगता है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। कबीर जी कहते नहीं नहीं नहीं, अब ये 10वां द्वार खुलने के यानी भक्ति के काबिल। तब देते नाम तब थे जब उसके काबिल बन जाता था। अब तो कलयुग है। अब ऐसा अगर देखें तो हाल बनाने की जरूरत ही नहीं है, टेंट में ही नाम मिल जाए करेगा, छोटे से तंबू में। क्योंकि ऐसा काबिल कोई कोई मिल पाएगा इस कलयुग में। इसलिए चाहे कोई काबिल चाहे ना काबिल, हर किसी को राम का नाम दिया, थोड़ा जप ले तो बल्ले बल्ले, कमी नहीं है। पर अगर जहां तक 10वें द्वार की बात है, कईयों की इच्छा होती मेरा खुलता नहीं, मैंने नाम जपा, मैंने ये किया। अरे है तो डीसी डायरेक्ट करंट, कोई छेड़ दे तो ऐसे लगता है जैसे कोई मसाल जग गई हो। बात बात पे झगड़ने को आता है, गला काटने को आता है। तेरा खुलेगा 10वां द्वार। 10वां द्वार कैसे खुला था? इब्राहिम अदम का, जब उस पे लोई ने गंदगी, आदमी की गंदगी, बिल्ली की गंदगी, पशुओं की गंदगी घोल के लेप डाला था। पहले सिर्फ कूड़ा करकट डाला था, कीचड़ डाला था। तो बादशाह ने कहा था झाड़ के बल्क बुखारे होता, करता सो करता। और जब दोबारा उस पे सारी गंदगी डालेगी 12 साल के बाद, उसने सिर झुका दिया, सजदा किया, हे मेरे ऊपर गंदगी डालने वाले, अल्लाह मालिक तेरा भला करे। मैं नीच, मेरा मन नीच इसी के काबिल था, मेरे में कोई बड़ाई के लायक कुछ भी नहीं, मैं इसी के काबिल था। एक बार कोई सत्संगी समझा बताने लगे कि पिताजी हमारे पता नहीं किसी ने कूड़ा डाल दिया, वो ऊपर से बोला मेरा इसी काबिल था। हमने कहा अगले दिन छेड़ के देखो अगर करंट आता है कि नहीं। सुन के बात वैसी नकल करने से क्या होता है, जब तक अंदर भावना शुद्ध नहीं होती। तो फिर कबीर जी ने कहा आ भाई बैठ, तुझे नाम देते हैं। और नाम दिया, बस नाम दिया क्या, सीधा ही 10वां द्वार खुल गया। और मालिक के वो नजारे देखे, कबीर जी के चरणों पे गिर गया, राजपाट सब छोड़ दिया कि तू तो अंदर बाहर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो भाई मतलब कहने का कि मालिक के प्यार में नशा तो बहुत है, बहुत ताकत है, पर अपने मन से लड़ना पड़ता है। मन से नहीं लड़ोगे, जब तक करोगे नहीं मन का सामना। मुश्किल है मन को रोकना, कि मन का सामना सुमरण के बिना हो नहीं सकता।
कपड़े को मलमल के धोने में फिर भी जोर लगता है। कहते हैं जी आजकल मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, उस पे भी पैसा लगता है। लेकिन राम का नाम ऐसा है, ना तो जब आप लेते हो तब पैसा लगता है, और ना ही जब जाप करते हो तब पैसा लगता है। फ्री में, और जन्मों जन्मों के पापों को धो डालता है। तो ऐसा है प्रभु का नाम, वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना, श्रद्धा, यकीन हो तो मालिक का नाम तमाम खुशियां, बरकतें दे देता है। शीशे पे धुंध जमी हो, कोहरा जमा हो, तो चेहरा धुंधला धुंधला नजर आता है। और उस शीशे को, दर्पण को अगर साफ कर दो तो अक्ष उभर आता है, चेहरा साफ साफ नजर आता है। उसी तरह जन्मों जन्मों की मैल इंसान पे चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये मालिक के नजारे नहीं ले पाता, मालिक के दर्शन नहीं कर पाता। इस धुंध को हटाने के लिए, साफ करने के लिए सत्संग में आओ, और सत्संग में आके प्रभु का नाम लो, जिसे ये धुंध छंट जाएगी और मालिक के नूरी नजारे नजर आने लगेंगे। मालिक के नूरी नजारे में क्या रखा है? कई लोग ये पूछते हैं, आप दुनिया में शराब पीते हैं, पोस्त, भंग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, आक दतूरा, पता नहीं कितनी तरह के मेडिकल नशे। आप यह नशे करते हैं गम भुलाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, लेकिन होता कई बार इससे उल्टा है। नशे करते हो, थोड़ी देर के लिए गम दुख दर्द भूल गए, सो गए बेहोशी के आलम में, और जब उठोगे तो वो दुख, वो गम, वो दर्द आगे से कई गुना बढ़ जाया करता है। नशा जो भी करता है वो अपने शरीर का नाश करता है, अपने घर परिवार को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाता है। समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं करता कि पता नहीं कब गालियां दे दे, कब मारने पीटने लग जाए। हम आपको नशा करने से रोकते नहीं, नशा करो, पर ऐसा नशा करो जिससे शरीर मजबूत हो जाए। ऐसा नशा करो जिससे दिमाग तंदुरुस्त हो जाए, आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा नशा करो जिसको बार बार पीना ना पड़े। वो नशा जो अंदर सुरूर भर देता है, अंदर मस्ती भर देता है और चेहरे पे नूर भर देता है, वो नशा है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का। आपने नशा करना है तो करो। ऐसा नशा करने से समाज में इज्जत आती है, दिलो दिमाग तंदुरुस्त होते हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, आत्मिक शांति मिलती है, परमानंद मिलता है। लेकिन कई बार होता है, कई लोग मन के इतने सताए होते हैं
काल की मोहरें लगी होती हैं कानों पे। संतों के वचन उनको अच्छे नहीं लगते। संतों द्वारा कही गई बात उन्हें पसंद नहीं आती। हम आपको कई बार बात सुनाते हैं कि एक बार एक कोई किसान था, जिमींदार था, और उसके पास घोड़ा था। वो घोड़े पे खेत में से चने ढो रहा था। छाटी बोरा घोड़े पे डाल रखा था। तो उसने क्या किया, एक तरफ चने डाल लिए और एक तरफ बालू रेत डालने लगा। सामने एक कोई समझदार किसान देख रहा था, वो उसके पास आया, कहता है यार क्या कर रहा है तू, इधर रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, भार सामा कर रहे हैं। कहने लगा कैसे? कहता उधर 2 मन चने हैं और इधर 2 मन रेता डाल लूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। वो किसान कहने लगा कि वजन बराबर करना है तो 1 मन चने इधर डाल ले, 1 मन चने इधर डाल ले, घोड़ा 2 मन वजन फालतू उठाने से बच जाएगा। बात तो सही थी, लेकिन अड़ियल टट्टू भी कई होते हैं। कहने लगा सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। बोरा किसका? कहता वो भी तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसे लेके जाऊंगा। हटा लो, समझा लो जिसको समझाना है। कई ऐसे अक्खड़ होते हैं, नहीं मानते किसी की बात, नहीं सुनते किसी की बात। जैसा दिमाग में फंस गया गेर। पुराने टाइम में ट्रैक्टर हुआ करते थे कई, आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, उनके गेर अड़ जाते थे। हम भी एक ट्रैक्टर चलाया करते थे, जीटर था, तो छोटे से थे, शायद 7-8 साल के रहे होंगे, 9 साल के। तो वो कई बार उसका बैक गियर अड़ जाता। वैसे तो ऐसे ट्रेंड हो गए थे कि वहीं खोल के उसको निकाल लेते थे, लेकिन कई बार चाबियां नहीं होती थी। अब बैक गियर अड़ गया, खेत में काम करते करते घर पे चाबियां हैं, बस फिर बैग ही घर लेके आते कि चल बेटा इधर ही चल, स्टीयरिंग पीछे। तो कईयों के बैक गियर अड़ जाता है। ट्रैक्टर तो फिर भी घर आ जाता है, ऐसे आदमियों का क्या किया जाए? बस मालिक से दुआ कर सकती है, मालिक उनका गियर निकाल दे, वो भी इंसान बन जाए, वो भी नेक बन जाए, वो भी मजे लें परमात्मा के नाम के, वो भी आनंद उठाएं भगवान के नशे का, और दुनियावी गंदगी को लात मार दें, नजारे आ जाएं, मजा आ जाए। संत तो प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि भाई मत कर बुरे कर्म। आगे इंसान मर्जी का मालिक है, पशु थोड़ा ही है जो संकल डाल के किले पे बांध देंगे। तो संतों का काम समझाना है, बताना है, और सच्ची बात बताना। किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। बैर विरोध हो ही नहीं सकता संत का। और दोस्ती इसलिए, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से प्यार करेगा, उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? तो संत तो समझाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। माने की गति कही ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो पीर फकीर की बात तो ऐसा नजारा मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा परमानंद मिलता है जो बाजार में किसी भी मोल खरीदा बेचा नहीं जा सकता। सो वचन मान के जो अमल करते हैं,
पीर फकीर की बात मान के जो चला करते हैं उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पीर फकीर बताते हैं सुमरन करो, उससे आत्मबल आता है, अंदर का हौसला, बुलंद हौसले हो जाते हैं। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं मुश्किलें उनके सामने ढेरी हो जाती हैं, मुश्किलें उनके सामने कभी रुका नहीं करती। तो संत पीर फकीर दुआ करते हैं, सबके भले के लिए प्रेरणा करते हैं। मालिक का सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, ये प्रार्थना करते हैं। तो आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। उसके नाम में बेइंतहा लज्जत है, आनंद है, स्वाद है, नशा है, खुशियां हैं और इंसान मस्ती से माला माल हो जाता है। दुई द्वेष के चक्कर में मत पड़ो, क्यों किंतु परंतु के झमेलों में मत पड़ो। वचन सुनो और वचन मानो। तो जैसे जीवन बीमा होता है वैसे आपकी आत्मा का बीमा हो जाएगा। यहां भी चिंता फ्री, टेंशन फ्री रहेगी आत्मा, और आगे भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी, वरना मालिक की गोद में बैठ के बेइंतहा खुशियां हासिल करेगी। तो परम पिता परमात्मा का नाम लेने में बड़ी लज्जतें हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी बरकतें हैं। मालिक बिन मांगे झोलियां भर देता है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे, जब सच्ची भावना से आप चली पड़े तो फिर वो जानता है आपको क्या चाहिए, मांगने नहीं देता, अपने आप दे देता है। जिमीदार और एक मिस्त्री कारपेंटर की दोस्ती, बेहद दोस्ती। और जिमीदार का अगर चारपाई टूटी पड़ी हो और मिस्त्री चारपाई ही बनाना जानता है तो वो जिमीदार के घर जाएगा। अगली बार जब आएगा तो वो नई चारपाई या उसकी टूटी हुई जो बाही है वो लेके आएगा। अगर कह के करवाया तो कैसी दोस्ती और कैसी मित्रता। यार को नहीं दिखता कि यार की चारपाई टूटी पड़ी है, तो जब यार ही रब बना लिया तो फिर उसको नहीं दिखता आपको क्या चाहिए। मांगा तो फिर क्या स्वाद। पर यार बनाना मुश्किल है। दुनिया में सैकड़ों यार बनाते हो, बदलते रहते हो। एक यार बना लिया, थोड़ा डिफेक्ट है इसमें, थोड़ा नुकसान है, दूसरा चेंज कर लिया। दुनिया में पता नहीं कितने कितने यार लोगों ने बनाए या बना रहे हैं। एक ही यार काफी है अगर कोई सच्चे दिल से बना ले, और वो यार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम है। जे बंदा आखे तेरा हाथा घाट नहीं रहती बंदे नू, उसका बन जाए, कह दे कि मैं तो तेरा हूं और वास्तव में उसका हो जाए, उस आदमी को अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती। सिर्फ माथा टेकने से, सिर झुकाने से बात नहीं बनती। सिर झुकाना चाहिए, ये सजदा करना चाहिए, ये इज्जत का प्रतीक है। लेकिन इतना करके ही बंद नहीं होना। सामने बादाम, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां पड़ी हैं, सिर्फ माथा टेकते रहो, हाथ जोड़ते रहो, क्या ताकत आएगी शरीर में? नहीं आती। अब खाओगे, स्वाद भी आएगा और अंदर जाएंगे तो ताकत भी आएगी। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु है और उसका नाम है। सिर झुकाओगे, सजदा करना, तो उसको खाने में आसानी रहती है कि आपके अंदर भावना है।
और जैसे राम का नाम, वाहिगुरु का नाम खाओगे यानी जाप करोगे तो स्वाद भी आएगा, और जब अंदर जाएगा तो अंदर बाहर से ताकत से भी माला माल कर देगा। बातों में वक्त ना गुवाओ, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि शुद्ध भावना से, शुद्ध विचारों से आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे कदम बढ़ाया करो। सेवा सुमरन करते हुए, शुद्ध भावना पे चलते हुए आप मालिक की तमाम बरकतें हासिल कर सकते हो, उसकी दया में रहमत हासिल कर सकते हो, परमा आनंद हासिल कर सकते हो। कोई ऐसी खुशी नहीं जो मालिक का नाम ना दे। मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप मालिक के नाम से जुड़े रहेंगे, मालिक के नाम का सुमरन करते रहेंगे। प्यारी सत्संगचियों, गुरु, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और वचन गुरु के होते हैं, किसी और के नहीं होते। आप कईयों से और वचन करवाने लग जाते हो, मेरे लिए वचन कर दे, मेरे लिए वचन कर दे। इस पे हमें एक बात याद आती है। एक अपने सत्संगी सुनाया करते थे, कहता जी मैं किसी के घर चला गया, किसी बाबा को लेके, हृदय सिद्धि वाला बाबा। कहता है एक जैसी शक्ल थी हमारी, थोड़ी सी मिलती जुलती। तो हम चद्दर लेके बैठे थे, सर्दी का मौसम था, कंबल लिया हुआ था ऊपर। तो एक लड़की आई और उसने कहता बाबे की भलेखे मेरे पांव के हाथ लगा दिए और कहने लगी बाबा जी आशीर्वाद तो दो। कहता मैंने कंबल हटा के कहा बेटा आशीर्वाद लेना है तो बाबा उधर बैठा है, अगर मेरे से आशीर्वाद लोगे तो ये हाथ मेरे सिर पे घूमता रहा, मैं तो गंजा हो गया, और तेरे सिर पे रखता गंजी तू हो जाएगी। मेरे तो यही करामात है। सो ऐरे गहरे नत्थु खैरों से आशीर्वाद लेते रहोगे भाई तो गंजे ही होना है, और होना क्या है। जो खुद कर्मों का मारा है वो कहां से आपके कर्म सवार देगा। सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन बीमारियों में, सारा दिन परेशानियों में जो लटका रहता है, आपको कहां से अनामी देश दिखा देगा। अनामी देश दिखाने वाला आपके अंदर बैठा है। गुरु पीर फकीर सच्चा वो है जो अनामी देश और अनामी वाले से मिलाने का रास्ता बता देता है कि ले भाई नाम, ले भाई गुरुमंत्र, ले भाई कलमा, और मालिक से दुआ करके आशीर्वाद ले जा और सुमन करना। यकीनन तेरा मालिक तुझे तेरे अंदर से दर्शन देगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो और अमल करो, अकल का दखल कभी ना दो। और गुरु सिर्फ गुरु होता है, ये मत सोचो कि उसके आसपास वाला या कोई भी रिश्ते नाते वाला, कोई आस वाला या पास वाला या दूर या दराज वाला, आप सोचो यार इसके भी पांव के हाथ लगाएंगे तो कुछ कर देगा। गुरु को सिर्फ उसका गुरु ही गुरु बनाता है। किसी और के पास ताकत 100 में से आधा पैसा तो क्या 0 पैसा भी नहीं होती किसी के भी पास, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा याद रखो वचन गुरु के होते हैं क्योंकि उसको गुरु ने ताकत दी होती है, आशीर्वाद उसका होता है। इसलिए पाखंडों में मत पड़ा करो, ढोंगियों के चक्कर से बच के रहा करो, ढोंग डकोसले करने वालों से सावधान रहा करो, वरना करी कराई भक्ति माटी में मिल जाएगी, दोजक में जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कई ऐसे भी महानुभाव सेवादार बनते हैं जो सत्संग में नहीं आते, गुरु पीर फकीर के दर्शन तक नहीं करना चाहते, और किसी आदमी में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि मेरा तो सब कुछ यही है, तो सब कुछ तेरा भी बर्बाद और उसका भी बर्बाद। क्योंकि अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धकम धकेला। गुरु कहता है पहले नरक में मैं घुसूंगा, चेला कहता मैं घुसूंगा, चक्कर पड़ा रहता है नरक में जाने के लिए।
इसलिए जो रूहानियत के सच्चे संत पीर फकीर होते हैं उनकी बात सुना करो, उनके वचन माना करो। उनके अलावा किसी के वचन नहीं होते, सवाल पैदा नहीं होता। गुरु ही गुरु को नवाजता है, गुरु ही वचनों का अधिकारी होता है और किसी का कोई वचन नहीं होता। ये हमेशा दिमाग में याद रखा करो। तो भाई, संतों का काम सच बताना, मानना ना मानना आपकी मर्जी। सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई, दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम, चिंता, परेशानी में, डर, भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से, व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो, और सुमरन, भक्ति, इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है,
कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरण भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़फ से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो, चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया। कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं।